औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपको मैयर थ्योरी के कोर्स में खुशामदीद। आज हम मैयर थ्योरी के टॉपिक नंबर 30 को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 30 अकाउंटेबल सब एडिटिविटी ऑफ लेबैक आउटर मैयर। पहले हम काउंटेबल सब एडिटिविटी जो है वो मैयर की पढ़ के आए हैं पीछे हमने। अब हम इसकी लेबैक आउटर मैयर की जो है काउंटेबल सब एडिटिविटी जो है वो डिस्कस करेंगे। फॉर एनी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस एन वन टू इन्फिनिटी सबसेट है पावर सेट ऑफ रियल नंबर्स। देन मैयर लेबैक आउटर मैयर ऑफ यूनियन ऑफ एन लेस आर इक्वल टू समेशन लेबैक आउटर मैयर ऑफ एन। ये हमारे पास सब एडिटिविटी होती है और ये काउंटेबल है, तो इसके लिए एन वन टू इन्फिनिटी। जो फाइनाइट सब एडिटिविटी होती है उसका इधर एन होता है, ठीक है, वो हमारे पास फाइनाइट होती है, लेकिन ये जो काउंटेबल है ये इनफाइनाइट है। तो दैट इज़, इसका मतलब है मैयर लेबैक आउटर मैयर इज़ काउंटेबली सब एडिटिव, यानी इसका मतलब है ये लेबैक आउटर मैयर है काउंटेबली सब एडिटिव। तो इसको हम प्रूव करेंगे। इसके लिए हम दो केस इसके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस है हमारे पास फॉर फिक्स एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इफ़ लेबैक आउटर मैयर ए एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि जब हमारे पास उस किसी एक सीक्वेंस का, ठीक है, जो लेबैक आउटर मैयर है वो इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब ये है कि उन सीक्वेंसेस के यूनियन का जो लेबैक आउटर मैयर है वो भी इन्फिनिटी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम जो है वो उन सीक्वेंस का लेबैक आउटर मैयर का सम करें तो वो भी हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, और अगर उनके यूनियन का लेबैक आउटर मैयर लें तो वो भी हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। अब हम इसका सेकंड केस देखते हैं। फॉर लेबैक आउटर मैयर ऑफ ए एन लेस दैन इन्फिनिटी, यानी कि जब हमारे पास लेबैक आउटर मैयर जो है ए एन जो है वो फाइनाइट हो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन हमारे पास नेचुरल नंबर हैं, बट लेबैक आउटर मैयर ऑफ ए एन इज इक्वल टू इन्फिमम। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है इसकी, इन्फिमम ऑफ समेशन एम वन टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई एन एम। एन हमारे पास बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, जो कि उसके सीक्वेंसेस हैं, और जो एम है वो हम कहते हैं एम वैल्यूज़ तक जो है, एम जो है वो वन से इन्फिनिटी वैल्यूज़ तक उनका वो सीक्वेंसेस की लेंथ का सम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने एम जो है वो उसकी लेंथ का सम है, जितनी वो सीक्वेंसेस की लेंथ है उनका जो सम है उसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी जितनी उसकी सीक्वेंसेस की लेंथ की ये तादाद है। वेयर आई एन एम इज़ ओपन कवरिंग ऑफ ए एन, यानी कि ये जो है वो कवर कर ए एन की कवरिंग है, यानी कि उसको कवर कर रही है। हम देखते हैं फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। एप्सिलॉन हमारे पास इंतहाई छोटा सा जो है, छोटी सी वैल्यू है जो कि पॉजिटिव है। दैट इम्प्लाइज हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर एन हमारे पास नेचुरल नंबर हों तो एप्सिलॉन ओवर 2n ग्रेटर देन ज़ीरो। ये हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि ये अगर हम 2n से इसको डिवाइड करें ये फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये मज़ीद छोटा हो जाएगा, मज़ीद छोटी वैल्यू हो जाएगी। देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, हमारे पास ये एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, देन हम कहते हैं कि उसका बाय अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लेबैक आउटर मैयर समेशन एम वन टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई एन एम लेस देन होगा उस ए जो है हमारे पास जो ए एन है, जो हमारे पास सीक्वेंसेस हैं उनके लेबैक आउटर मैयर में अगर हम ये बहुत ही छोटी वैल्यू पॉजिटिव जो वैल्यू है वो अगर प्लस कर दें तो वो उससे ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। जब वो हम प्लस करेंगे चाहे वो छोटी है, लेकिन जब पॉजिटिव वैल्यू हम किसी में ऐड करते हैं तो वो उससे ग्रेटर हो जाती है। इसको हम वन का नाम दे लेते हैं क्योंकि इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज ए एन सबसेट है यूनियन ऑफ आई एन एम। सही बात है, ए एन जो है वो सबसेट है आई एन एम के यूनियन का। ये हमने ऊपर उसके लेबैक आउटर मैयर की डेफिनेशन में भी डिस्कस किया है।
दैट इम्प्लाइज हम दोनों का यूनियन लें तो दोनों का यूनियन, इसका मतलब है इसका यूनियन जो है वो फिर भी सबसेट होगा उसके यूनियन का। हेयर काउंटेबल यूनियन, हमारे पास ये जो काउंटेबल यूनियन है इज़ काउंटेबल सेट्स, ये हमारे पास जो है वो काउंटेबल सेट्स हैं वेयर यूनियन ऑफ आई एन एम इज़ काउंटेबल, जहाँ पे हमारे पास ये आई एन एम जो है इसका ये हमारे पास काउंटेबल है, इसका मतलब है उसका काउंटेबल यूनियन जो है वो भी काउंटेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब इसके ऊपर मेयर की, इसके ऊपर हम लेबैक आउटर मेयर की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं, यानी इसका हम लेबैक आउटर मेयर लेते हैं। जब इसका लेबैक आउटर मेयर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम ये जो यूनियन लेंथ ऑफ आई एन एम है इसके का डबल समेशन आएगा, क्योंकि एक दफ़ा एन का समेशन एक दफ़ा एम का डबल यूनियन है ना, तो इसका दो दफ़ा हम उसके लेंथ की डबल समेशन लेंगे। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि ये जो बल्कि ये हमारे पास गिवन है ऊपर कि ये सबसेट है इसका। जब ये सबसेट है इसका तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। वेयर आई एन एम इज द सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल कवरिंग यू यूनियन ऑफ ए एन, तो ये हमारे पास लेबैक आउटर मेयर की हमने डेफिनेशन जब अप्लाई की है तो पीछे हमने देखा है कि लेबैक आउटर मेयर ऑफ यू ए एन जो है वो इक्वल है इन्फीमम ऑफ दिस, इसका इन्फीमम है, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो लेस आर इक्वल है इसके, ठीक है। तो फ्रॉम वन, अब हम वन को यूज़ करेंगे तो हम क्या किया, लेंथ समेशन लेंथ ऑफ आई एन एम की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी। फ्रॉम वन में जो हमने जो है ना वो इक्वेशन नोट की थी ना उसकी वो इसके इक्वल थी, ये वाली चीज़ इसके इक्वल थी, तो ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दी। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो समेशन लेबैक आउटर मेजर ऑफ ए एन प्लस एप्सिलॉन, जब ये समेशन इसके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है, ये वाली साइड इस साइड पे चलेगी, ठीक है, लेकिन इसको हमने जब ओपन किया समेशन दोनों पे अलग अलग अप्लाई किया तो जो हमारे पास एप्सिलॉन है वो कोई हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है तो उस पर समेशन अप्लाई नहीं होगा, उसको शुरू में लिख लेंगे और 1/2n पे हमारे पास ये समेशन अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो समेशन है 1/2n है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, इसका अगर हम सम फाइंड करें सम के फार्मूला से तो ये हमारे पास 1 आता है, ठीक है। तो ये इसकी जगह पे हम 1 लगा देंगे, तो इसकी जगह पे 1 लगाया तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया है, तो एप्सिलॉन को इसके अंदर प्लस करेंगे तो अब ये हमारे पास लेबैक आउटर मेजर ऑफ यू n 1 टू इन्फिनिटी ए एन जो है वो लेस आर इक्वल टू है इसके, इस सारे के लेसर इक्वल टू है। तो अगर हम वहाँ से जो है वो एप्सिलॉन हटा भी दें, एप्सिलॉन तो बिल्कुल मामूली छोटी सी वैल्यू है, तो फिर भी वो जो है वो लेसर इक्वल ही रहेगा उसके, यानी कि ये हमारे पास जो है ये उसकी काउंटेबल सब एडिटिविटी प्रूव हो गई है कि लेबैक आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ए एन लेसर इक्वल टू होता है लेबैक आउटर मेजर ऑफ ए एन का के समेशन के। अब हम नेक्स्ट इसके टॉपिक नंबर 31 को देखते हैं। इसमें हम देखते हैं लेबैक आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट, यानी कि लेबैक आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट का लेबैक आउटर मेजर क्या होता है। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पेपर में मोस्टली आ जाता है कि वो पूछ लेता है या वो कहता है कि प्रूव करें लेबैक आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है, या वो ये कह सकता है कि लेबैक आउट शो दैट लेबैक आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज़ 0, ठीक है, ये वो प्रूफ जो है मांग सकता है। तो इस तरह का जो है वो छोटा सा प्रूफ है बिल्कुल। तो इस तरह के आपने थ्योरम बहुत अच्छे से करने हैं, और जो बड़े थ्योरम है वो उसमें क्या करता है कि उसमें वो छोटे छोटे पार्ट्स दे देता है दरमियान से ना कि ये अगर गिवन है तो ये आप प्रूव करें, तो वो बड़े थ्योरम में इसके भी 2-3 हिस्से करके छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं। हालांकि इतना बड़ा लेंथी थ्योरम नहीं आता, जिस तरह हमने अभी पीछे काउंटेबल सबएडिटिविटी प्रूव किया, तो ये सारा क्वेश्चन नहीं आ सकता क्योंकि ये
बहुत ही लेंथी हो जाएगा। हाँ, अगर हमारे पास उसका वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन दी हो, तो वो सेकंड भी जो क्वेश्चन है उस वो दे दे, वो कहे कि इससे आप प्रूव करें, तो फिर हम वो इजीली एंड वाले 4-5 स्टेप करके तो वो प्रूव कर सकते हैं। इस तरह का वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप देखें, सिंस एवरी काउंटेबल सेट कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, यानी एवरी जो काउंटेबल हमारे सेट है उसको हम सीक्वेंस की फॉर्म में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास वो सीक्वेंस जो है 1 2 3 अप टू सो ऑन एन अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ये हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो हम लेट करते हैं हमारे पास एक ये सेट है जो कि x1 x2 x3 अप टू वन xn अप टू वन इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसकी वैल्यूज़ इन्फिनिटी तक जा रही हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं कि यूनियन ऑफ xn n1 टू इन्फिनिटी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास लिबैक आउटर मेजर ऑफ ए क्या आता है। तो लिबैक आउटर मेजर हमेशा जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है, इज इक्वल टू लिबैक आउटर मेजर, इसकी जगह पे हम ए की जगह पे ये लगा देंगे क्योंकि ये एक इक्वल है। तो अब ये जो है हमारे पास ये लेस आर इक्वल टू होता है बाय काउंटेबल सब एडिविटी, क्योंकि हमारे पास जो यूनियन ऑफ ए एन का लिबैक आउटर मेजर होता था वो लेस आर इक्वल टू होता था समेशन ऑफ लिबैक आउटर मेजर ऑफ ए एन। तो इसी तरह ये इसके लेस आर इक्वल है। तो अब इसका जो लिबैक आउटर मेजर है वो 0 है, इस सारे का लिबैक आउटर मेजर क्या है, 0 है। जब उसके 0 0 प्लस करेंगे तो वो लिबैक आउटर मेजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये अगर हमारे पास 0 है तो इसका मतलब है ये हमारे पास लिबैक आउटर मेजर 0 के इक्वल है, आ जाता है। अब हम नेक्स्ट इसका थ्योरम देखते हैं टॉपिक नंबर 32 में। फॉर एनी ए इज़ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज एन ओपन सेट U सच दैट ए सबसेट है U का एंड लिबैक आउटर मेजर ऑफ U लेस देन लिबैक आउटर मेजर ऑफ A प्लस एप्सिलॉन। यानी कि अगर हमारे पास A जो है सबसेट है U का, A U के अंदर पाया जाता है, और ए का लिबैक आउटर मेजर लें और उसमें एक पॉजिटिव वैल्यू एप्सिलॉन हम प्लस करें तो वो ग्रेटर होगा लिबैक आउटर मेजर ऑफ यू के। तो ये इसको हम प्रूव करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लिबैक आउटर मेजर। लिबैक आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ समेशन लेंथ ऑफ आई एन, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है लिबैक आउटर मेजर की। अब देखते हैं हम, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट आई एन एन 1 टू इन्फिनिटी इन रियल नंबर सच दैट लिबैक आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन होगा इसके, क्योंकि ये इसमें प्लस करेंगे तो ये इन्फीमम है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है लेस देन होगा इसके, क्योंकि इसमें हम एप्सिलॉन प्लस कर रहे हैं जो कि वैल्यू एप्सिलॉन है पॉजिटिव वैल्यू है, जो जब वो उसके लिबैक आउटर मेजर में प्लस करें तो ये ग्रेटर हो जाएगा इससे। अब हम देखते हैं यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल इन रियल नंबर इज़ एन ओपन सेट, यानी कि रियल नंबर में जो ओपन इंटरवल का यूनियन होता है वो एक ओपन सेट बनता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट यू एन ओपन सेट, यानी जो यू ओपन सेट है वो मुख्तलिफ इंटरवल के यूनियन से बनता है। ठीक है, अब हम इन दोनों का लिबैक आउटर मेजर दोनों साइड पे ले लेते हैं और इससे पता चलता है कि जो लिबैक आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई एन है वो इक्वल है लिबैक आउटर मेजर ऑफ यू के। इसको हम सेकंड का नाम दे देते हैं। तो अब लिबैक आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ एन 1 टू इन्फिनिटी आई एन जो है लेस आर इक्वल टू समेशन एम लिबैक आउटर मेजर ऑफ आई एन क्या होता है, ये हमारे पास काउंटेबल सब एडिविटी है, ये हमने पीछे पढ़ के आए हैं। तो अगर ये इससे लेस आर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि लिबैक आउटर मेजर ऑफ यू जो है वो लेस आर इक्वल है इसके, क्योंकि जब इसकी जगह पे हम ये लगाएंगे तो ये इक्वल जो है वो लेस आर इक्वल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो है वो हमारे पास समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई एन की इक्वल है। तो अब फ्रॉम 1, अब हम 1 के ज़रिए कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ये वाली जो चीज़ है वो लेस आर इक्वल टू लिबैक आउटर मेजर ऑफ ए प्लस
एप्सिलॉन है, ये ऊपर 1 में हमने ये इसके इक्वल है, तो हमने क्या किया कि इसकी जगह पे ये लगा दिया, ठीक है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि लिबैक आउटर मेजर ऑफ यू जो है वो लेस देन है लिबैक आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन के, क्योंकि हमारे पास ऊपर 1 में गिवन है कि समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई एन लेस देन लिबैक आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। तो वो वाली कीमत हमने जब इधर लगाएंगे तो ये लेस और इक्वल टू जो है वो लेस देन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर लेस देन है इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।